हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आ रहा है। उस समय श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, दाऊ, दोनों सेनाएं यदि एक साथ हम पर आ चढ़ी तो हमारे यदुवंशियों का विनाश निश्चित है। इसलिए हमें एक सुरक्षित दुर्ग बनाकर यदुवंशियों को वहां भेज देना चाहिए। बलराम जी को उनकी बात उचित लगी। उन्होंने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाकर भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र में एक विशाल और भव्य नगरी द्वारका नाम से बसाई तथा अपनी जोगमाया से सभी यदुवंशियों को वहां भेज दिया। उस नगरी में हर प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया गया। परीक्षित, सारा प्रबंध हो जाने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को शेष प्रजा की रक्षा के लिए मथुरापुरी में ही छोड़ दिया और उनसे सलाह लेकर वह बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। 91वां अध्याय। काल यमन का भस्म होना और मुचुकंद की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरापुरी के मुख्य द्वार से बाहर आए तो उनके सामने काल यमन एक भारी सेना के साथ आ खड़ा हुआ। उसने भगवान को रोककर पूछा, वह कौन है, कहाँ जा रहा है, नगर के भीतर कितनी सेना है। इस पर भगवान ने कहा, मैं वासुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ और काल यमन से युद्ध करने अकेला ही जा रहा हूँ। मेरे पास कोई शस्त्र भी नहीं है। काल यमन बोला, मैं ही काल यमन हूँ। तू अकेला है तो मैं अकेले ही तुझसे बिना शस्त्र युद्ध करूँगा। ऐसा कहकर काल यमन ने अपने शस्त्र रथ में छोड़ दिए और रथ से उतरकर कृष्ण की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वह पलटकर एक और भी को भागने लगे। उन्हें भागते देखकर काल यमन हैरान रह गया। उसने उनके पीछे भागते हुए कहा, अरे, नारद जी ने कहा था कि तू बड़ा वीर है, परंतु तू तो भयभीत होकर रणभूमि छोड़कर भागा जा रहा है। श्री कृष्ण ने पलटकर उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुझसे भयभीत होकर नहीं भाग रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि यदि अपनी सेना के सामने तू मुझसे हार गया तो तेरी बड़ी किरकिरी होगी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।